हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल माई बुल एंड बियर। सो दोस्तों, कैसा रहा आज का आपका ट्रेडिंग सेशन। ओवरऑल अगर मार्केट की बात करें तो मार्केट ओवरऑल साइडवेज था। फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा निफ्टी में मोमेंटम दिखाई दिया डाउन साइड। दोनों ही निफ्टी में देखेंगे तो निफ्टी में बोथ साइड मोमेंटम देखने को मिला, बट निफ्टी बैंक निफ्टी अगर देखेंगे तो टोटली साइडवेज था प्रॉपर। एक मोमेंटम ब्रेकआउट के बाद आया करीब 150 पॉइंट का, उसके बाद फिर से मार्केट साइडवेज हो गया। अभी अगर सेक्टर वाइज बात करें तो सेक्टर वाइज पीएसयू बैंक लगभग 3.5% के आसपास अब थे। फार्मा भी आधा % के आसपास अब था। सेक्टर में 1% का डिक्लाइन था। ओवरऑल अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में अगर आप देखोगे तो ये अभी भी हॉल्ट ले रहा है उसी अपने रेजिस्टेंस के आसपास, जो कि 19,622 के आसपास का रेजिस्टेंस है हमारा। यहीं पे हॉल्ट ले रहा। आज भी 19,627 पे ओपन हुआ और वहीं से हमारा एक पैनिक फॉल देखने को मिला, जो कि लो लगाया था हमारा लगभग 500 के आसपास आके 530 के आसपास आके लो लगाया, और उसके बाद फिर से थोड़ा रिकवर होने की कोशिश की निफ्टी ने। अभी हमारे पास जो मेजर रेजिस्टेंस है 622, और फिर ये हमारा जो गैप है ये एरिया है 680 का। अगर ये हमारा निकलता है तो फिर एक हमारा ये गैप फिल होता हुआ इस जोन तक मार्केट जाने की कोशिश कर सकता है, जो कि 19,770 के आसपास तक मार्केट एक बार जा सकता है। अच्छा ये रहेगा कि अगर ये इसी में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके उसके बाद अगर ये मार्केट रेंज बना के किसी साइड निकलता है तो एक अच्छा और हमको मोमेंटम देखने को मिल सकता है। डाउन साइड के लिए हमारे पास जो ये 500 का लेवल है 2 दिन से, जिसका आज भी 530 का लो लगा हुआ है, कल भी 510 के आसपास का लो लगा हुआ था। तो ओवरऑल 500 के आसपास का लो हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर वापस ये 440 के 19,440 की तरफ आता हुआ निफ्टी दिखाई दे सकता है, और फिर फर्दर एक अगर उसके नीचे सस्टेन किया तो एक और फॉल हमको 280 तक जो ये लोज है हमारे, वो लोज टेस्ट होते हुए दिखाई दे सकते हैं, जो कि 19,280 के आसपास है। अभी 15 मिनट में देख लेते हैं कि हम कल किस तरीके से निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अगर फ्लैट ओपनिंग होती है और 622 उसके बाद अगर 622 के लेवल को प्रीवियस डे हाई को निकालता है तो हम एक मोमेंटम देख सकते हैं 660 से 680 के बीच में जाता हुआ। बट गैप अप ओपन हुआ थोड़ा सा, और उसके बाद पहली कैंडल में अच्छा खासा एक फॉल देखने को मिला। फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्लोजिंग प्राइस के आसपास काफ़ी देर मार्केट रेजिस्टेंस लेता रहा, और उसके बाद यहाँ पे एक रेंज फॉर्म करके एक डाउन साइड के लिए एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला, जो कि 50-60 पॉइंट का एक अच्छा वन वे मोमेंटम मिला। और जो प्रीवियस जहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ था वहीं से जहाँ पे रेंज फॉर्म की थी, यहीं पे आके मार्केट ने एक बुलिश कैंडल फॉर्म की हैमर, और उसके बाद फिर धीरे धीरे मार्केट फिर वापस जो है 500-600 के आसपास तक मार्केट जाता हुआ दिखाई दिया। रेंज बनी हुई है मार्केट की। अगर इस रेंज के नीचे आइदर साइड कहीं भी मार्केट थोड़ा सा सस्टेन करता है, मैं ऊपर से ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही है। अगर ये मार्केट फॉलो करता हुआ आ रहा है, अगर ये यहीं पे मार्केट कहीं साइडवेज हो जाता है थोड़ी देर फर्स्ट हाफ में, और उसके बाद अगर वापस जो है इस ट्रेंड लाइन के आसपास इसी बीच में कहीं कंसोलिडेट करता रहता है 550 से 570 से लेके 620 की रेंज में, इस जोन में कहीं कंसोलिडेट होता है, और उसके बाद फिर ये फर्दर अगर 622 के लेवल को निकालता है तो फिर वापस ये एक बार 660 और 680 के आसपास जाने की कोशिश करेगा। ये जो हाई लगा हुआ है जहाँ से सेलिंग प्रेशर जनरेट हुआ था गैप डाउन होके, अगर ये वापस यहाँ पे आके सस्टेन करता है थोड़ी देर और यहाँ पे कोई रेंज फॉर्म कर लेता है, उसके बाद अगर ऊपर निकलता है तो फिर ये वापस यहाँ से एक अच्छा हमको मोमेंटम मिल सकता है, जो कि लगभग 19,770 के आसपास मार्केट एक बार जाता हुआ यहाँ से दिखाई दे सकता है। अगर बहुत बड़ा गैप अप खुल गया, अगर 680 के आसपास कहीं गैप अप ही खुल जाए तो फिर थोड़ा सा पुल बैक का वेट करना पड़ेगा कि थोड़ा सा नीचे आए और 620 या 630 के आसपास कहीं कोई सपोर्ट बनाने की कोशिश करे मार्केट, और उसके बाद अगर रिवर्सल लेता है तो फिर एक हम ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। या फिर अगर डायरेक्टली गैप अप खुलता है तो फिर वहाँ से हम एक कोई पहली कैंडल शूटिंग स्टार या फिर कोई रिवर्सल कैंडल मिल जाती तो वहाँ से हम सेलिंग ट्रेड भी इनिशिएट कर सकते हैं। डाउन साइड के लिए हमारे पास ये एक मेजर सपोर्ट है जो कि 500-530 के आसपास का है। ये अगर ब्रेक होता है यहाँ पे एक फ्लैट ओपनिंग होके या फिर गैप डाउन हो जाता है, थोड़ा सा माइनर गैप डाउन होके, अगर यहाँ पे प्राइस सस्टेन करता है थोड़ी देर रेंज बनाता है और उसके बाद अगर 500 के लेवल को ब्रेक करता है तो 440 के आसपास निफ्टी जाता हुआ दिखाई दे सकता है यहाँ से नीचे आता है तो।
और अगर ये स्विंग इस स्विंग के आसपास आता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर ये स्विंग ब्रेक करता है तो फिर वापस ऊपर की तरफ मार्केट एक बार जाता हुआ दिखाई दे सकता है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि अगर आप ऐसे ही लर्निंग कंटेंट देखना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट mybullandbear.com पे विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे टॉप निफ्टी 50 के टॉप 9 स्टॉक का लाइव परफॉर्मेंस मिल जाएगा आपको, जो कि टाइम फ्रेम वाइज आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा स्टॉक्स क्या परफॉर्मेंस कर रहा है। उसके अलावा निफ्टी 50 के यहाँ पे बाकी के स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे सारे, जिनमें आप टेक्निकल पैरामीटर्स चेक कर सकते हैं कि कौन सा पैरामीटर्स क्या इंडिकेट कर रहा है, लाइक मूविंग एवरेजेस क्या कर रहे हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस क्या इंडिकेट कर रहे हैं, या फिर पाइवट पॉइंट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं, या फिर किसी भी स्टॉक में कितनी डिलीवरी जनरेट हो रही है, कितना वॉल्यूम जनरेट हो रहा है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके अलावा न्यूज़ कंटेंट मिल जाएगा आपको और बेसिक लर्निंग कंटेंट मिल जाएगा। साथ में आपको यहाँ पे पोस्ट मार्केट रिपोर्ट्स का सेक्शन मिल जाएगा, जहाँ पे डेली बेसिस पे हमारी पोस्ट मार्केट रिपोर्ट पोस्ट होती हैं, वो आप जाके चेक कर सकते हैं। अभी बैंक निफ्टी को देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या हमारे पास प्लान है और क्या ट्रेड कर सकते हैं। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो डेली टाइम फ्रेम पे अभी भी आप देखोगे तो जो हमारी 4 तारीख वाली कैंडल है, हम उसी कैंडल के अंदर अभी भी ट्रेड कर रहे हैं, ना तो हम उसके ऊपर निकले ना तो हम उसके नीचे निकले हैं। तो अभी भी हम एक इनसाइड कैंडल फॉर्म कर रहे हैं। जब भी मार्केट इस हाई को ब्रेक करेगा तो फिर एक बार हमको ये प्रीवियस जो हाई लगे हुए हैं, प्रीवियस कैंडल का हाई है, यहाँ तक मार्केट एक बार जाता हुआ दिखाई दे सकता है, इस गैप को फिल करता हुआ भी दिखाई दे सकता है। अगर ये 44,155 के ऊपर निकलता है तो फिर ये वापस जो है अगर ये 45,155 के ऊपर निकलता है तो ये वापस जो है फिर 45,450 तक मार्केट एक बार बैंक निफ्टी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। उसके ऊपर सस्टेन करेगा तो फिर फर्दर ये 45,800 तक जाके फिर वहां से एक बार सेलर्स एक्टिव होते हुए दिखाई दे सकते हैं 45,800 के आसपास। डाउन साइड के लिए अगर आप देखोगे तो ये जो 755 का लो है, ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट लो है इंट्राडे के लिए, कि अगर ये 44,755 के नीचे अगर मार्केट बैंक निफ्टी निकलता है तो फिर एक फॉल हमको देखने को मिल सकता है, जो कि ये लोज हमारे टेस्ट होते हुए दिखाई दे सकते हैं। अभी 15 मिनट चार्ट पे देख लेते हैं कि कल बैंक निफ्टी को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे अगर इस रेंज के बाहर अगर 45,000 के ऊपर निकलता है तो एक हम शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं 70-80 पॉइंट के लिए, जो कि हमारा फर्स्ट टारगेट यहीं पे होगा 45,100 के आसपास। तो ये लास्ट टारगेट मिला, और साथ में हमें यहाँ पे जो हमने कल एक ट्रेंड लाइन फॉर्म की थी कि ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलेगा मार्केट, तो एक यहाँ पे कंसोलिडेट करके तो ऑलरेडी हम यहाँ से एक मूव ले सकते हैं। और आज सुबह मॉर्निंग में ओपन होने के बाद मार्केट यहाँ पे 1 घंटा टाइम बिताया और 1 घंटा की रेंज फॉर्म करके उसके बाद जैसे ही रेंज ब्रेकआउट किया ट्रेंड लाइन के पास से, तो हमें एक अच्छा मूव मिला। लेकिन उसके बाद फर्दर हमने डिस्कस किया था कि अगर ये वन वे में जाता है और वहाँ पे अगर कोई रिवर्सल दिखा देता है तो फर्स्ट मूव में ये ट्रैप भी कर सकता है अपर साइड में। वहां से एक अच्छा डाउनफॉल भी तुरंत हमको देखने को मिला, रिवर्स हुआ मार्केट और फिर वापस उसी जोन में आके जो हमारा प्रीवियस जोन था 45,000 से लेके 45,800 के बीच में, इसी जोन में पूरे दिन मार्केट टाइम बिताता रहा अपना। अभी हमारे पास कल के लिए क्या प्लानिंग हो सकती है? कल के लिए प्लान अभी बैंक निफ्टी में सिंपल एक रेंज बनी हुई है। अगर ये रेंज आप देखोगे तो ऑलरेडी जो है 300 पॉइंट के आसपास की रेंज है। मार्केट अगर देखोगे 800 से लेके और 45,100 के बीच में ही ट्रेवल कर रहा है, और यहाँ पे 45,100 के आसपास ऑलरेडी ये 3 से 4 बार रेजिस्टेंस फेस कर चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो अब अगर ये वापस इसी जोन में कल फ्लैट कहीं ओपन होता है 45,900 से 850 से लेके 45,100 के बीच में, और यहाँ पे कंसोलिडेट कर लेता है काफी देर, 1 घंटा करीब निकाल देता है, और उसके बाद अगर ये 45,133 के लेवल को निकालता है तो फिर ये वापस जो है 45,222 और 222, और उसके बाद अगर 222 के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर वापस ये 45,355 और फिर 45,456 की तरफ मार्केट एक बार जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और यहाँ पे आप देखोगे तो एक प्रॉपर एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो ट्रायंगल पैटर्न एक फॉर्म कर रहा है मार्केट।
ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन अगर कहीं फ्लैट ओपन होकर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है 800 के नीचे, अगर 900 के नीचे आता है तो हम यहाँ पे सेल नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे कि ये 800 के आसपास आएगा। तो यहाँ पे अगर कोई सपोर्ट बनाता है, ठीक है, तो यहाँ पे माइनर गैप डाउन होता है या फिर फ्लैट ओपनिंग होकर नीचे आता है, तो यहाँ पे अगर कोई रेंज फॉर्म कर लेता है और रेंज को जिस साइड भी ब्रेक करेगा, ऊपर साइड ब्रेक करेगा, तो ये वापस 45,000 के आसपास जाने की कोशिश करेगा। और अगर यहाँ पे आधा एक घंटा टाइम बिताकर अगर रेंज बनाकर मार्केट 755 के लेवल को निकालता है, तो फिर ये 44,755 के नीचे अगर निकलेगा तो फिर 44,666 और उसके बाद फिर डाउन साइड में 44,555 की तरफ मार्केट एक बार डिप मार सकता है डाउन साइड के लिए। और अगर ये 550 की जोन में अगर ये थोड़ी देर सस्टेन करता है यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे रेंज फॉर्म करके कोई, और उसके बाद अगर डाउन साइड ब्रेक करता है, तो फिर ये फर्दर 44,355 की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और उसके नीचे फिर और अगर डाउन मोमेंटम आता है तो फिर नीचे फर्दर और हमको एक पैनिक देखने को मिल सकता है, जो कि हमें 44,000 के आसपास तक मार्केट जा सकता है। 44,000 से लेके 43,880 के आसपास तक मार्केट एक बार डिप मार सकता है डाउन साइड। कोई बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन अगर ओपन होता है तो फिर प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे कि वहाँ पे क्या रेंज बनाता है। अगर 200 के आसपास कहीं यहाँ पे अगर गैप अप खुलता है, 45,100 के ऊपर अगर कहीं गैप अप खुलता है, तो फिर वेट करेंगे कि ये 45,100 के आसपास अगर कहीं पुल बैक लेता है, ठीक है, और यहाँ पे कहीं सपोर्ट जनरेट करता है एक पुल बैक के बाद, तो फिर यहाँ पे हम रिवर्सल ट्रेड, यहाँ पे एक बाइंग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं अगर यहाँ से कोई सिग्नल देता है। या फिर अगर यहाँ पे आके वापस अगर डाउन साइड सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, तो फिर ये फर्दर फिर इसी जोन में कंसोलिडेट करता रहेगा और इसी जोन में टाइम बिताता रहेगा। तो इस जोन में ये हमारे लिए प्रॉपर एक 200-250 पॉइंट की जो जोन है 800 से लेके 45,100 के बीच में, ये हमारी 250 से 300 पॉइंट की जोन, ये नो ट्रेडिंग जोन है। अगर यहाँ पे ट्रेड करेंगे तो एसएल होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो प्रॉपर यहाँ पे कोशिश करेंगे कि प्रॉपर ये रेंज के बाहर मार्केट निकलेगा तभी कोई ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।